गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. आप सभी को जय जगत. आज मेरी माँ मंगला वसंतराव देशपांडे वर्धा, इनका जन्मदिन है. आज 16 अक्टूबर है. उसी अवसर पर गीता प्रवचन अध्याय 15वां. सृष्टि को जो नश्वरता है वही उसकी अमरता है. सृष्टि का रूप छल बल बह रहा है. यह रूप गंगा यदि बहती न रहे तो उसका एक डबरा बन जाएगा. नदी का पानी अखंड रूप से बहता रहता है. वह सतत बदलता रहता है. एक बूंद गई दूसरी आई. वह पानी जीवित रहता है. वस्तु में जो आनंद मालूम होता है वह उसकी नवीनता के कारण. ग्रीष्म ऋतु में परमात्मा को और तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं. वर्षा ऋतु में हरी हरी धूप चढ़ाई जाती है. शरद ऋतु में सुरम्य कमल के पुष्प चढ़ाते हैं. ऋतुकाल कालोद्भव फल पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है. इसी से वह पूजा ताजी और नूतन प्रतीत होती है. उससे जी नहीं उठता. छोटे बच्चे को जब क लिखकर कहते हैं कि उस पर हाथ फेरो, इसे मोटा बनाओ, तो यह क्रिया उसे उबा देने वाली मालूम होती है. वह समझ नहीं पाता कि इसे मोटा क्यों बनाया जाता है. वह पेंसिल आड़ी करके उसे जल्दी मोटा बना देता है. परंतु आगे चलकर वह नए नए अक्षरों को, उनके समुदाय को देखता है. तरह तरह के पुस्तकें पढ़ने लगता है. साहित्य की नानाविध सुमन मालाओं का अनुभव लेता है. तब उसे अपार आनंद मालूम होता है. यही बात सेवा के क्षेत्र की है. साधनों की नित्य नवीनता से सेवा की उमंग बढ़ती है. सेवा वृत्ति का विकास होता है. सृष्टि की यह नश्वरता नित्य नए पुष्प खिला रही है. गांव के निकट शमशान है. इसी से गांव रमणीय मालूम होता है. पुराने लोग जा रहे हैं, नए बालक जन्म ले रहे हैं. सृष्टि नित्य नवीन बढ़ रही है. बाहर का यही स्मशान यदि मिटा दोगे तो वह घर में आकर बैठ जाएगा. तुम ऊब उठोगे उन्हीं व्यक्तियों को रोज रोज देखकर. गर्मियों में गर्मी पड़ती है, पृथ्वी तपती है, परंतु इससे घबराओ नहीं. वह रूप बदल जाएगा. यह रूप बदल जाएगा. वर्षा का सुख लेने के लिए वह तपन आवश्यक है. यदि जमीन खूब तपी न होगी तो पानी बरसते ही कीचड़ हो जाएगी. फिर तृणधान्य उसमें नहीं मिल पाएंगे. मैं एक बार गर्मियों में घूम रहा था. सिर तप रहा था. बड़ा आनंद आ रहा था. एक मित्र ने मुझसे कहा, सिर तप जाएगा तो तकलीफ होगी. मैंने कहा, नीचे जमीन भी तो तप रही है. इस मिट्टी के पुतले को जरा तपने दो. सिर तपा हुआ है, उस पर पानी की धार पड़ने लगे तो कितना आनंद होता है. परंतु जो गर्मियों में तपता नहीं, वह पानी बरसने पर भी अपनी पुस्तक में सिर घुसाकर बैठा रहेगा. अपने कमरे में, उस कब्र में ही घुस रहेगा. बाहर से इस विशाल अभिषेक पात्र के नीचे खड़ा रहकर आनंद से नाचेगा नहीं. परंतु हमारे वे महर्षि मनु बड़े रसिक और सृष्टि प्रेमी थे. वे स्मृति में लिखते हैं, जब पानी बरसने लगे तो छुट्टी कर दो. जब वर्षा हो रही हो तो क्या आश्रम में बैठे पाठ भोगते रहे. वर्षा में तो नाचना गाना चाहिए. सृष्टि से एकरूप होना चाहिए. वर्षा में पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं. यह भव्य दृश्य कितना आनंददायी होता है. यह सृष्टि स्वयं हमें शिक्षा दे रही है. सारांश, सृष्टि की क्षरता नश्वरता का अर्थ है साधनों की नवीनता. इस तरह यह नव प्रसवा साधन दात्री सृष्टि कमर कसकर सेवा के लिए खड़ा सनातन सेवक और वह सेव्य परमात्मा. अब चलने दो खेल. वह परम पुरुष पुरुषोत्तम नए नए विविध सेवा साधन देकर मुझसे प्रेम मूलक सेवा ले रहा है. नाना प्रकार के साधन देकर वह मुझे खिला रहा है. मुझसे
तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। यदि हमारे जीवन में ऐसी दृष्टि आ जाए तो कितना आनंद मिलेगा। जय जगत। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।